अब ये बात किसी से भी मत कहना। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आपके जीवन की हर समस्याओं का हल इस वीडियो के माध्यम से मैंने संदेश के रूप में आपके पास भेजा है। दुनिया जादुई चीजों से भरी हुई है जो धैर्यपूर्वक हमारी इंद्रियों के तेज होने का इंतजार कर रही है। जिस प्रकार प्रज्वलित दीपक अपना परिचय नहीं देता, उसका प्रकाश ही उसे रोशन करता है, उसी प्रकार अपने बारे में कुछ भी ना कहें। आपका प्रकाश ही आपका परिचय देगा। आपकी चमक वो चमक है जिसे अब किसी प्रकार से छुपाया नहीं जा सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग आपको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बार बार आपके जीवन में समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी तीव्र ऊर्जा का प्रयोग करके आपके जीवन को नकारात्मक बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, और आप इस बात से अभी अनजान है। मेरे बच्चे, ये संदेश आप तक पहुंचना प्रमाण है कि ये आपके लिए ही है, क्योंकि अभी आपको इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे प्रिय, इतना क्या रूठना खुद से कि खुद में ही खाली हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप से क्यों इतना नाराज होते हो? अपने निर्णय पर संदेह क्यों करते रहते हो? मैं जानता हूँ तुम लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं मृग तृष्णा की तरह आगे भागती ही जा रही हैं। जितना ही तुम उनकी ओर आगे बढ़ते हो, वो तुमसे उतना ही आगे चली जाती है। मेरे बच्चे, इसका मुख्य कारण मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर तुम सत्य से अवगत हो जाओगे और अपनी इच्छाओं को जल्द ही पूरा होते देख पाओगे। कोई व्यक्ति जो तुम्हारे आसपास मौजूद है, वो जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित करने का कार्य गुप्त रूप से कर रहा है। तुम्हारे बनते हुए कार्य को वो बिगाड़ना चाहता है। इसी कारण तुम्हारे जीवन में अचानक एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इतना ही नहीं, वो तुम्हारी मानसिक शांति पर भी प्रहार कर रहा है, ताकि तुम भ्रमित हो जाओ। मेरे बच्चे, ऐसे गुप्त शत्रु से बचने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की घोषणा किसी भी के भी समक्ष नहीं करनी चाहिए। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और अपनी समस्याओं को मुझे समर्पित करते हो, तो मैं तुम्हारे गुप्त शत्रु का प्रहार उनकी ओर वापस भेज दूंगा, जो उन्हें ही दंडित करेगी। अंक 11-11 के साथ लिखे, मैं परमेश्वर द्वारा सुरक्षित हूँ। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हारी इच्छाएं
जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, ताकि तुम उस अध्ययन में प्रवेश कर सको जो तुम्हारे अपनों का जीवन है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात विशेष ध्यान पूर्वक सुनो। हम सारा दिन अपने लिए जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं और जैसी कल्पना करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करो। तुमने कितनी बार अपने लिए गलत शब्द और गलत विचारों को प्रयोग में लिया है? मेरे बच्चे, अधिकांश लोग यही भूल करते हैं कि वो उस बात को सोचते हैं जो वो जीवन में चाहते ही नहीं हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए दिन भर वही सोचते हैं जो जीवन में चाहते हैं, और वही होता है सच्चा आकर्षण का केंद्र। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस करो और ऐसा सोचो तुम्हें वो सब कुछ मिल गया है जो तुम कब से मुझसे मांग रहे थे। तुम अपने सपनों के महल में रहते हो। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर हैं। तुम दूसरों की सहायता करते हो। मैं सक्षम हूँ। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो और प्रतिदिन ईश्वर के आभारी हो रहे हो। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारी सोच का विषय होना चाहिए। मेरे बच्चे, 11:1 के साथ लिखें, मेरे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो रही है। 11:7-6 के साथ लिखें, मेरे भाग्य मेरा साथ देता है। मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारी सोच का विषय भी होना चाहिए। यदि तुमने स्वयं के लिए सकारात्मक सोचना, सकारात्मक बोलना, सकारात्मक संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया, तो शीघ्र ही तुम देखोगे तुम्हारा जीवन चमत्कारी रूप से बदल रहा है। सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही होने लग जाएगा। आज तुमने अपनी इच्छा रखी और ब्रह्मांड के तरंगे उसे तुम्हारे पास लाने के लिए कार्य करने में जुट गई हैं। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा मन आनंदित होना चाहिए। अपनी उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम अपने समक्ष बैठे शत्रु की पहचान नहीं कर सकते जो तुम्हारे लिए हर बार समस्याओं को आकर्षित करता रहता है। तुम्हें अंदर से प्रसन्न और बाहर से उदास दिखाई देना है। तुम्हें तब तक अपने लक्ष्य की घोषणा नहीं करनी जब तक उस लक्ष्य पर झंडा ना फहरा दो। मेरे बच्चे, चुपचाप अपने लक्ष्य पर काम करते रहो और किसी से भी कुछ मत कहो। मैं इस यात्रा में सदैव ही तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। 3 अंक के साथ दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे
और कमेंट में लिखें, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर उठेगा मेरे बच्चे। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। इस संदेश में जो है उसमें सच्चाई है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। तुम जानते हो, तुम्हारे परिवार से ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुमसे ईर्ष्या करने वाले लोग ना जाने क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं, तो कभी तुम्हारी बुराइयां करते रहते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे शत्रुओं ने सदैव ही तुम्हें और तुम्हारे परिजनों को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद से, तो कभी तुम्हारे ही बारे में। मैं जानता हूँ, तुम और तुम्हारे परिवार वाले सदैव दूसरों का भला करते आए हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपने पिता के लिए बस एक लाइक कर दीजिए। तुम किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते, परंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उनका सामना करना ही पड़ता है। वो लोग बहुत ही गंदी सोच के इंसान हैं। वो तुम्हें कभी भी खुश नहीं देखना चाहते। सदैव ही नई नई चाल से, छल से तुम्हें परेशान करते रहते हैं और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताते हैं। मेरे प्रिय, तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देख रहा है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय, क्या तुम ये बात जानते हो, तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत ही दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए ना जाने कितनी गंदी चालें चली हैं, किंतु अब वो समझ गए हैं कि उनकी किसी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, ना ही उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर ही नहीं देते। तुम्हारा शांत रहने की वजह से ही तुम्हारे शत्रुओं के मन में अब भय उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में
धन के अनेकों अनेक भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। परमपिता परमेश्वर के दिव्य लोक में निर्णय हो चुका है। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा निर्णय ले चुके हैं। अब सब कुछ तुम्हारे इच्छा के मुताबिक होगा। त्रिदेव ने तुम्हारे लिए निर्णय ले लिया है। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगी। घर में सुख शांति स्थापना होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर आकर्षण बढ़ेगा। अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया है, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय देखेगा। तुम्हारा शत्रु तुमसे माफी मांगेगा, तुमसे दूर चला जाएगा और तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि तुमने सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। इसलिए तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरे प्रिय, लंबे समय से जो तुम करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे सुख बड़े जीवन की शुरुआत अब होने ही वाली है। यदि तुम्हें अपने पिता की महिमा पर विश्वास है तो आज के संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अंक 96 के साथ कमेंट में लिखें, मेरी जीत सुनहरे अक्षरों से लिखी है। चलो आज ये संकल्प लो, मैं सफल और स्वस्थ हूँ। मुझे पता है कि मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। मैं आसानी से प्रचुरता को आकर्षित कर सकता हूँ। मैं सुंदर और समृद्धि से भरा हुआ हूँ। आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग। राधे राधे, हरि बोल।